हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कुछ दिन पहले इंडिया गवर्नमेंट ने एजुकेशन सिस्टम को चेंज किया है। हम सभी को इस नया एजुकेशन सिस्टम को एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि हमारा मानना है कि अगर कंट्री का ग्रोथ चाहिए तो पहले उसका एजुकेशन सिस्टम को बदलना चाहिए। इस नया एजुकेशन सिस्टम में सिलेबस पूरी तरह से चेंज किया है। स्टैंडर्ड 6 बच्चों को कोडिंग सीखना पड़ेगा। कुछ लोगों का मानना है कि कोडिंग बहुत डिफ़िकल्ट है एंड ये बच्चे लोग कैसे कोडिंग सीखेंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोडिंग कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर उसको आप डिफ़िकल्ट मान लो तो ये डिफ़िकल्ट हो जाएगा। अगर उसको मज़ा लेकर करो तो ये बहुत ईजी है। बस आपको कोडिंग लिखने का टेक्निक आना चाहिए। मैं इस वीडियो में कुछ टिप्स दूंगा जो कि आपको कोडिंग सीखने में बहुत मदद करेगा। देखिए, कोडिंग सीखने से पहले हम उसका सिंटैक्स मालूम होना चाहिए। सिंटैक्स का मतलब जैसे कि आप एक मैथ का प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो उसका प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले हमको फार्मूला याद करना चाहिए, फार्मूला को समझना चाहिए। उस तरह से हम कोडिंग लिखने से पहले हम उसका सिंटैक्स, उसका फार्मूला हमको याद करना चाहिए। हर एक कीवर्ड, हर एक सेंटेंस का मीनिंग आपको समझना चाहिए। आप अगर कोई टीचर से आप कोडिंग सीखते हो तो पहले से ही आप उसको क्लियर कर दो। ये सेंटेंस क्यों हम लिखते हैं, इस कीवर्ड हम क्यों यूज़ करते हैं, इस सेंटेंस को हम क्यों लिखते हैं, इसके बदले हम क्या क्या लिख सकते हैं, इस लॉजिक के बदले हम क्या और लॉजिक अप्लाई कर सकते हैं। इस डिटेल में अगर आप समझ लोगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि कोडिंग आपको बहुत ईजी लगेगा और बहुत मज़ा भी आएगा कोडिंग करने में। अगर आप कोडिंग को एक पैशन की तरह लोगे तो ये बहुत मज़ा लगेगा। अगर आप उसको पहले से ही डिफ़िकल्ट कर दोगे, डिफ़िकल्ट मान लोगे तो ये डिफ़िकल्ट हो जाएगा। मुझे जितना लगता है कि क्लास 6 में जो कोडिंग आपको सिखाया जाएगा वो इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं होगा। आपको बस बेसिक का फंडामेंटल आपको दिया जाएगा, बेसिक कोडिंग सिखाया जाएगा, बेसिक सिंटैक्स आपको सिखाया जाएगा, कैसे लॉजिक बिल्ड करते हैं उसके बारे में कुछ सिखाया जाएगा। तो इतना परेशान मत हो, ये इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है। मैं आपको तरीका बता देता हूँ कैसे आप कोडिंग लिख सकते हो, कैसे आप कोडिंग जल्दी से जल्दी सीख सकते हो। अब क्या करो कि जब आप कोडिंग सीखना स्टार्ट करते हो उस वक्त आप पहले से ही सब सिंटैक्स, सब कीवर्ड, सब लॉजिक उसके बारे में डिटेल्स में क्लियर हो जाओ, उसके कंसेप्ट क्लियर हो जाओ। हम क्यों उसको यूज़ करते हैं, क्यों उसको लिखते हैं, सब के सब क्लियर हो जाओ। अब जिस टीचर्स के पास भी पढ़ते हो उस टीचर से भी आप उस कोडिंग के बारे में डिटेल्स में सीख जाओ, फंडामेंटल क्लियर कर दो। नहीं तो ये बाद में जाकर आपको बहुत डिफ़िकल्ट कर देगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कि पहले से ही आप फंडामेंटल क्लियर करके चलो, देखोगे कोई भी डिफ़िकल्ट नहीं आएगा, कोई भी डिफ़िकल्ट नहीं आएगा। आपके पास बहुत सोर्सेस है कोडिंग सीखने के लिए। इंटरनेट है, गूगल है, यूट्यूब है। आप इंटरनेट में जाकर भी आप सीख सकते हो। बहुत सारे बुक्स भी बाज़ार में मिलते हैं, जाकर उसको ख़रीद कर भी ला सकते हो, उसको पढ़ सकते हो। लेकिन पहले आपका इंटरेस्ट बिल्ड होना चाहिए। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं होगा तो कोडिंग आप नहीं सीख सकते। इसलिए आप पहले इंटरेस्ट लाओ, कोडिंग मुझे सीखना है, फ्यूचर में जाकर मुझे कुछ सॉफ्टवेयर वेबसाइट बनाना है। अगर इस तरह से इंटरेस्ट आपका दिमाग में आ जाएगा तो कोडिंग सीखने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। और एक बात मैं बोल देता हूँ कि प्लीज़ प्लीज़ आप लट्टा मत मारो। कोडिंग को लट्टा मार के अगर आप याद रखोगे तो आपको वो इतना बेनिफिट नहीं देगा, क्योंकि आप फ्यूचर में जाकर बहुत प्रॉब्लम झेलना पड़ेगा। इसलिए कोडिंग को सीखने में इंटरेस्ट रखो और उसको समझो। पहले उसको समझो ये क्या चीज़ है, इसको हम क्यों लिखते हैं, इसको लिखने में हमको क्या फ़ायदा है, इसको हम सीखने के बाद हम क्या क्या कर सकते हैं। इस तरह से अगर आप इंटरेस्ट लाओगे तो आप बहुत इजीली कोडिंग सीख सकते हो, ठीक है। तो ये था थोड़ा सजेशन आपके लिए। तो कुछ लोग मानते हैं कि कोडिंग बहुत डिफ़िकल्ट है। मैं तो मानता हूँ कि कोडिंग इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है जितना आप सोचते हो, क्योंकि मैं भी कोडिंग करता हूँ, मुझे भी कोडिंग बहुत पसंद है। आप बहुत लकी हो कि आप स्कूल से ही कोडिंग सीखोगे। हम तो जब कॉलेज जाते थे, जब इंजीनियरिंग करते थे उस वक्त हम कोडिंग सीखते थे। लेकिन आप स्कूल से सीखोगे तो बहुत इजी होगा आपके लिए। फ्यूचर में जाकर आप अच्छी अच्छी सॉफ्टवेयर कंपनी में जाकर जॉब भी कर सकते हो। अगर आपका इंटरेस्ट है कि फ्यूचर में जाकर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनोगे, सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करोगे, तो कोडिंग आपको सीखना पड़ेगा।
बस इतना ही कहना था कि आप जब भी कोडिंग सीखोगे तो पहले से ही कंसेप्ट क्लियर होकर चलोगे और रेगुलर प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। अगर आप पहले से ही कंसेप्ट क्लियर करके चलोगे तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। जितना भी बड़ा प्रोग्राम होगा आप लिख सकते हो, आप कर सकते हो, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।